कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो सही हाथों में किसी का दिल जीत सकता है, किसी को इंस्पायर कर सकता है या किसी को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग एक साधारण सी बात को इतने दमदार तरीके से कहते हैं कि लोग उसे सालों तक याद रखते हैं। वहीं कोई दूसरा वही बात कहे तो लोग उसे सुनकर भूल जाते हैं। आखिर फर्क क्या है? क्या बोला गया या कैसे बोला गया? जवाब है कैसे। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी टेक्निक्स की जो आपकी बातों को सिर्फ सुना हुआ नहीं बल्कि महसूस किया हुआ बनाएंगी। ये टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं कि अगर आप इन्हें मास्टर कर लें तो आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो मीटिंग हो, नेगोशिएशन हो या पर्सनल रिलेशनशिप, एक अनफॉरगेटेबल इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पहली टेक्निक से, जो है मिरर टेक्निक। साइलेंट कनेक्शन का राज कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान इंसान से मिले और कुछ ही मिनटों में आपको लगा, यार ये तो मेरे जैसा है। वो इंस्टेंट कनेक्शन, वो ट्रस्ट, वो कंफर्ट, ये सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे है मिरर टेक्निक। ये टेक्निक साइकोलॉजी की सबसे पुरानी और पावरफुल ट्रिक्स में से एक है। इसका फंडा सिंपल है, लोग उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की नकल शुरू कर दें। जैसे वो हंस रहा है तो आप भी हंसने लगे, या वो कॉफी पी रहा है तो आप भी कॉफी मांग लें। नहीं, ये फेक लगेगा। मिररिंग सटल होनी चाहिए, इतनी नेचुरल कि सामने वाला नोटिस भी न करे। मान लीजिए आप किसी से मिल रहे हैं जो बहुत धीरे और शांत बोलता है। अगर आप तेज तेज चिल्लाकर जवाब देंगे तो वो डिस्कनेक्ट फील करेगा। लेकिन अगर आप भी उसी पेस में, उसी टोन में रिस्पॉन्स करें तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा, हाँ ये मेरा टाइप है। उदाहरण के लिए, अगर वो रिलैक्स होकर बैठा है तो आप भी थोड़ा कैजुअल हो सकते हैं। अगर वो सीरियस टोन में बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा ग्राउंडेड रहें। FBI नेगोशिएटर्स इस टेक्निक को क्राइसिस सिचुएशंस में यूज करते हैं। टॉप CEOs इसे क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि मिररिंग सामने वाले को साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल बनाती है। लेकिन एक बात याद रखें, ओवरड्यू न करें। अगर आप हर मूवमेंट कॉपी करेंगे तो आप फेक लगेंगे और सारा ट्रस्ट पल में टूट जाएगा। प्रैक्टिस करें, इसे नेचुरल बनाएं और देखें कैसे आप अनजान लोगों के साथ भी एक इनविजिबल बॉन्ड बना लेते हैं। 2. पावर ऑफ पॉजिंग। साइलेंस जो बोलता है। सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बिना रुके, बिना सांस लिए बस बोले जा रहा है। एक ही टोन, एक ही स्पीड। क्या आप उसकी बातें ध्यान से सुनेंगे? शायद नहीं, क्योंकि बिना ब्रेक के स्पीच सिर्फ नॉइज बन जाती है। लेकिन अगर कोई बोलते बोलते रुकता है, 2 सेकंड पॉज और फिर बोलना शुरू करता है तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का दिमाग साइलेंस को सीरियसली लेता है। उदाहरण लीजिए, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने कम्युनिकेशन को मास्टर करना होगा। देखा, उस छोटे से पॉज ने कितना वजन डाल दिया। पॉज आपकी बात को सिर्फ क्लियर नहीं करता बल्कि उसे इमोशनली चार्ज करता है। बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स, इन जैसे लोग पॉजिंग के मास्टर्स थे। उनकी स्पीच में हर साइलेंस मीनिंग से भरा होता था। लेकिन पॉजिंग का मतलब यह नहीं कि आप अजीब तरह से चुप हो जाएं। आपको समझना होगा कि कहां पॉज लेना है, कितनी देर का लेना है। टिप: जब आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलें, उसके बाद 1 से 2 सेकंड रुकें। ये सामने वाले को प्रोसेस करने का टाइम देता है और आपकी बात को ड्रामेटिक इंपैक्ट देता है। प्रैक्टिस करें और देखें कैसे आपकी बातें सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाएंगी। 3. एक्टिव लिसनिंग। सुनने की कला। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला फोन चेक कर रहा है, इधर उधर देख रहा है या बस ब्लैंक फेस बनाए बैठा है। कैसा लगता है? लगता है आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर कोई आपकी आंखों में देखकर सुन रहा हो, बीच बीच में हल्का सिर हिला रहा हो या हम समझा जैसे छोटे रिएक्शंस दे रहा हो, तो आपको लगता है हाँ, ये मेरी बात को वैल्यू दे रहा है। यही है एक्टिव लिसनिंग। ये कोई एक्टिंग नहीं बल्कि एक एटीट्यूड है। जब आप किसी को सचमुच सुनते हैं तो वो भी आपकी बात को वैल्यू देता है। टिप्स:
1. आई कांटेक्ट बनाएं लेकिन स्टेयर न करें। 2. छोटे छोटे रिएक्शंस दें जैसे सिर हिलाना या हाँ सही बात है। 3. उनकी बात को रिपीट या पैराफ्रेज करें जैसे तो तुम कह रहे हो कि। यह दिखाता है कि आप उनकी बात को गहराई से समझ रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग से आप न सिर्फ कनेक्शन बनाते हैं बल्कि सामने वाले को स्पेशल फील कराते हैं, और जब लोग स्पेशल फील करते हैं वो आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। 4. इमोशनल लेबलिंग, फीलिंग्स को शब्द देना। इमेजिन करें आपका दोस्त परेशान लग रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। आप कहते हैं लगता है तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड हो, सब ठीक है। बस इतना कहने से वो रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी फीलिंग को एक नाम दिया। इसे कहते हैं इमोशनल लेबलिंग। जब आप सामने वाले के इमोशंस को सही सही पहचान कर उन्हें शब्द देते हैं तो वो फील करता है कि आप उसे गहराई से समझ रहे हैं। उदाहरण, अगर कोई गुस्से में है तो कहें लगता है तुम्हें इस बात ने सचमुच नाराज कर दिया, क्या हुआ? ये छोटी सी लाइन दीवारें तोड़ देती है। टिप, इसे यूज करते वक्त जजमेंटल ना हो। तुम तो हमेशा परेशान रहते हो, ये गलत है। इसके बजाय लगता है तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, ये सही है। इमोशनल लेबलिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है और कन्वर्सेशन को डीप बनाती है। 5. एंकरिंग कॉन्फिडेंस, वाइब जो सब बदल दे। कॉन्फिडेंस वो चीज है जो आपकी बातों को 10 गुना पावरफुल बना देती है, लेकिन हर कोई नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं होता। अच्छी खबर, आप इसे सीख सकते हैं। एंकरिंग कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को ऐसी बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइंडसेट में ढालना जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करे। कैसे करें? वो है सीधी कमर, रिलैक्स्ड शोल्डर्स। 2. स्टेडी आई कांटेक्ट लेकिन स्टेयरिंग नहीं। 3. स्टेबल क्लियर टोन, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा। ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले को साइलेंटली बताती हैं मैं कंट्रोल में हूं। टिप, किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग या प्रेजेंटेशन से पहले 2 मिनट के लिए पावर पोज करें, जैसे सुपरमैन स्टाइल में खड़े होकर सीना चौड़ा करें। साइकोलॉजी कहती है कि यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। 6. स्टोरी टेलिंग, इमोशंस का जादू। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग अपनी बात को स्टोरी के जरिए कहते हैं और आप उसे भूल ही नहीं पाते? क्योंकि हमारा दिमाग स्टोरीज को डेटा से ज्यादा याद रखता है। स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन की सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है। उदाहरण, अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये न कहें हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। इसके बजाय कहें मेरे एक दोस्त ने जॉब छोड़कर स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में उसे सिर्फ रिजेक्शन मिले लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उसका बिजनेस करोड़ों में है। ये स्टोरी सुनकर लोग इंस्पायर्ड फील करेंगे। टिप, अपनी स्टोरी में 3 चीजें जरूर डालें। एक रिलेटेबल कैरेक्टर, 2 एक चैलेंज, 3 उसका सॉल्यूशन। ये आपकी बात को इमोशनली चार्ज कर देगा और लोग उसे अंत तक सुनेंगे। 7. स्कार्सिटी प्रिंसिपल, सस्पेंस का मास्टर स्ट्रोक साइकोलॉजी का एक रूल है। लोग उसी चीज को वैल्यू करते हैं जो रेयर या लिमिटेड लगती है। इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप अपनी बात को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं तो उसे सस्पेंस के साथ प्रेजेंट करें। उदाहरण, अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो ये न कहें ये कोर्स आप कभी भी ले सकते हो। इसके बजाय कहें इस कोर्स की सिर्फ 10 सीट्स बची हैं और रजिस्ट्रेशन कल बंद हो रहा है। ये सस्पेंस लोगों को तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। टिप, स्कार्सिटी को यूज करें लेकिन फेक न करें। अगर आप बार बार लिमिटेड ऑफर कहेंगे तो लोग आप पर भरोसा खो देंगे। इसे स्मार्टली और सच्चाई के साथ यूज करें और देखें कैसे लोग आपकी बात को प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी 7 साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो आपकी बातों को सिर्फ सुना हुआ नहीं बल्कि यादगार बनाएंगे। लेकिन याद रखें, इन टेक्निक्स का असली जादू तभी काम करता है जब आप इन्हें प्रैक्टिस करें। तो आज से ही शुरू करें। मिररिंग ट्राई करें, पॉजिंग यूज करें, स्टोरीज सुनाएं और देखें कैसे लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि फॉलो भी करते हैं। क्या आप इनमें से कोई टेक्निक आजमाने जा रहे हैं? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलता बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक बोलते रहें, इंप्रेस करते रहें।